आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है। आपको अपडेट करते चलें कि लाहौर में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है। एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे, आप ये चांद की देख भी सकते हैं। लाहौर में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा गया था कि चांद की उम्र आज 28 घंटे तक की होगी और इसलिए कवी इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि आज चांद नजर आ जाएगा। पहली शहादत मौसूल हुई है लाहौर से। लाहौर में चांद नजर आ गया है। I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. विफाकी काबीना के 19 अरकान ने हलफ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर शामिल, मुसद्दिक मलिक, जाम कमाल, अमीर मकाम, ओवैस लगारी ने हलफ लिया। अता तारड़, सालिक हुसैन, अलीम खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, कैसर शेख, रियाज पीरजादा भी शामिल। मोहम्मद औरंगजेब, आहद चीमा, मोहसिन नकवी ने भी हलफ उठाया। शिजा फातिमा ख्वाजा वजीर मुमलिकत मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, सियासत की आड़ में अदम इस्तेहकाम पर कोई रियायत नहीं होगी। एक खातून की वीडियो देखी जिसने पुलिस से लोगों को छुड़ाया। ये कौन से मुल्क में होता है कि हमला करके लोगों को छुड़ा लें। मुल्क में इंतशार नहीं फैलाने दूंगी। ये मामला सियासी इंतकाम में नहीं आता। सड़कों पर निकलें तो जिम्मेदार शहरी बनना पड़ेगा। आवाम या सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा तो कानून हरकत में आएगा। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब ने कहा, तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज किया। हमारे 100 से ज़ायद कारकुनान और रहनुमाओं को गैर कानूनी गिरफ्तार किया गया। पंजाब और इस्लामाबाद में मुकदमात दर्ज हुए। सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि नोटिस लें। मोहसिन नकवी को फ्लोर ऑफ द हाउस पर जवाब देना होगा। PDM 1 की तरह मौजूदा हुकूमत भी महंगाई लाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, संजीदा और मुख्तसर काबीना तश्कील दी गई। हुकूमती अखराजात कम करेंगे, मईशत में बेहतरी लाएंगे। पहले भी मुश्किलात का मुकाबला किया, अब भी करेंगे। हुकूमत आवाम के मसाइल के हल के लिए संजीदगी से इक़दामात उठाएगी। सेनेट की 48 नशिस्तों पर 2 अप्रैल को पोलिंग होगी। कागजात नामजदगी 15 और 16 मार्च को जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। पंजाब और सिंध में 12-12 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में 11-11 नशिस्तों पर मैदान सजेगा। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तें भी शामिल। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िम्नी इंतखाबात 14 मार्च को होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ियों पर मुकदमात से मुतालिक रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। FIA और पुलिस से 2 हफ्तों में नई रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने कहा, सारा मलबा तफ्तीशी अफसर पर डाल दिया जाता है, अब ऐसा नहीं होगा। बड़े अफसर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। इंक्वायरी नोटिस में लिखा है कि अदलिया के खिलाफ मुहिम पर सहाफ़ी को तलब किया। FIR में अदलिया के खिलाफ मुहिम का जिक्र तक नहीं, सिर्फ हमारे कंधे पर रखकर बंदूक चला रखे हैं। तासुर दिया जैसे अदलिया के कहने पर कार्रवाई हुई। क्या अदलिया को बदनाम करने पर FIA के खिलाफ कार्रवाई करा सकते हैं? साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। प्रोसिक्यूटर ने कहा, अपीलें काबिल समाअत नहीं। अदालत ने साबिक चेयरमैन PTI के वकील से मुआवनत तलब कर ली। कहा, मंजूर भी हो गया तो प्रोसीडिंग खत्म नहीं होगी। किसी को भी रेमेडी के बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। केस की समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। बलोचिस्तान में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल। कोयटा में बारिश के बाद पानी घरों में दाखिल हो गया। गली मोहल्ले पानी पानी। मस्तोंग में भी बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नदी नालों में तोग़यानी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मजीद बारिशों का इम्कान।
लाहौर में बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरात समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में सूरज और बादलों की आंख मचोली। सक्कर, लाड़काना, दादू, जैकबाबाद समेत सिंध के कई इलाकों में भी बारिश। मुल्क के बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। जेयूआई के कोटे पर नामालूम खातून मखसूस नशिस्त पर रुकने असम्बली मुंतखब। मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया, नोटिफिकेशन मंसूख करके तहकीकात करने की दरखास्त। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का साबिक चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। कहा, सेनेट इलेक्शन से मुतालिक मुशावरत करनी है। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और शिबली फराज को मुलाकात की इजाजत दी जाए। सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत समेत खलीजी ममालिक में आज पहला रोजा। फ्रांस, अमेरिका, कनाडा में भी यकुम रमजान। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया में पहला रोजा कल होगा। ब्रुनाई, सिंगापुर, फिलिपाइन में भी यकुम रमजानुल मुबारक 12 मार्च को। भारत और बांग्लादेश में आज रमजानुल मुबारक का चांद देखा जाएगा। रमजान की आमद के साथ ही फलों और सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। प्याज, लहसुन, अदरक समेत सब कुछ महंगे, बहुत महंगे। प्याज की कीमत 300 रुपए से ऊपर। 1 किलो टमाटर की कीमत 200 रुपए तक जा पहुंची। सेब 350 से 450 रुपए तक फरोख्त होने लगा। मार्केट में फी दर्जन केले की कीमत 250 रुपए तक जा पहुंची। चिकन की कीमत फी किलो 600 रुपए से ऊपर चली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। पाक फ़ज़ाइया के पेशा वराना अमूर पर गुफ्तगू। सऊदी सफ़ीर भी शहबाज शरीफ से मिले। नवाफ बिन सईद अल मालिकी की सऊदी क़यादत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, कीमतों को कंट्रोल करने का हमारे पास कोई निज़ाम नहीं। पूरी दुनिया में कीमतें नीचे आती हैं लेकिन यहाँ बढ़ जाती हैं। क्रैकडाउन कर रहे हैं, किसी से कोई रियायत नहीं होगी। जो ठीक काम करेगा उसका तबादला नहीं होगा। बड़े शहरों के लिए 657 बसों की फराहमी का प्लान मंजूर। 1 लाख घरों से मुतालिक मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज का घर की लागत में कमी के लिए इक़दाम का हुक्म। पन बिजली के मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत पर मुकम्मल ना हुए तो जुर्माने होंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत। कहा, मंसूबों की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील यकीनी बनाई जाए। मंसूबे मुकम्मल ना हो तो ठेकेदारों को जुर्माने करें। इबादत गाहों के साथ मदारिस को भी सोलराइज करने का फैसला। 1500 रजिस्टर्ड मदारिस मंसूबे में शामिल होंगे। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 38 पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक में डॉलर महंगा, कीमत 279 रुपए हो गई। सोने की फी तोला कीमत 2,30,200 रुपए पर बरकरार। वादी शिगर समेत बल्तिस्तान डिवीजन में फिर बर्फबारी। हर तरफ सफेदी बिछ गई। दरख्तों ने भी सफेद पोशाक पहन ली। गुज़श्ता रात से शुरू होने वाली बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। चागी में सैलाब में गाड़ी में फंसे शख्स को रेस्क्यू कर लिया गया। शहरी को मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत निकाला। सदर आसिफ जरदारी को ऐवान सदर में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। आसिफ जरदारी बग्घी में आए। ऐवान सदर के अमले से फर्दन मुसाफा किया। बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो, फरयाल तालपुर, अजरा पेचोहो की शिरकत। आसिफ जरदारी का अपने साहबजादी आसिफा भुट्टो को खातून अव्वल बनाने का फैसला। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने हलफ लिया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 14 हो गई। जस्टिस हाशिम काकर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हलफ उठाया।
रमजान में बैंक पीर से जुमेरात तक सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। जुमे को बैंक सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक काम करेंगे। रमजान के लिए बैंकों के औकात कार जारी। दुनिया में सबसे तवील रोजा ग्रीनलैंड में 17 घंटे 52 मिनट का होगा। न्यूजीलैंड में मुकीम मुसलमान 12 घंटे 42 मिनट का रोजा रखेंगे। पाकिस्तान में रोजे का दौरानिया 13 से 14 घंटे के दरमियान।